Students, Maths Zone, Class 12th Miscellaneous Exercise, Chapter 10 Matheum, and in Vector Algebra. So here already we have completed question number 1 to 12. So now question number 13 here. The scalar product of the vectors I plus j plus k with a unit vector along the sum of vectors. इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है और यूनिट वेक्टर लेना है आपको, सम ऑफ वेक्टर दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू 1. ओके, इट्स यूनिट वेक्टर सम इज 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखें 3 वेक्टर्स आपको गिवन है. फर्स्ट वाले को ए वेक्टर, सेकेंड बी एंड थर्ड वन सी. तो देखें यहाँ पे सम ऑफ वेक्टर से जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है बी एंड सी का, तो इसे हमने एक एज्यूम कर लिया वेक्टर डी. तो देखें यहाँ पे आई वाला आई से ऐड होगा जे से के, तो हमने वेक्टर डी फाइंड कर लिया. अब हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर ऑफ डी, डैट इज़ वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी. तो मैग्नीट्यूड जैसे पोजिशन वेक्टर आर है, इट इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे देखें सेम हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया एंड वी सिंप्लीफाई टू दिस वन. दिस इज यूनिट वेक्टर डी. ओके, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर डी फाइंड हमने कर लिया है. तो सेकंड देखें यहाँ पे आपने क्या किया, आई वाले टर्म्स अलग कर लिए, जे अलग एंड के अलग. अब इसका देखें आपको गिवन है कि जो वेक्टर ए के साथ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है इट इज़ 1. इट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड डी इज़ 1. इट मीन्स ए डॉट डी इक्वल्स 1. तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यू नो डैट आई डॉट आई 1 होता है सेम के लिए, एंड फॉर डिफरेंट आई डॉट जे डैट इज़ 0. Okay, so here if you make the dot product you have got this result. Okay, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, डैट इज लैम्डा इक्वल्स 1. ओके, सो दिस इज कंप्लीट. सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. if vector a b सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देखें यहाँ पे तीनों वेक्टर्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स हैं. तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर के लिए आपके पास कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट बी या बी डॉट ए या सी डॉट ए ऑल आर 0. देयर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और सेकंड कंडीशन है कि इनका जो मॉड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी, तीनों की इक्वल होगी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी डैट इज वी एज्यूम डैट इक्वल्स डैट इज लैम्डा. ओके, सो डैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी सी. मीन्स जो एंगल्स इंक्लाइंड होगा इनका, इसके इन तीनों के सम का ए के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करें बी के साथ या सी के साथ, तो इक्वल एंगल आपको मिलेंगे. ओके, तो देखें यहाँ पे लेट वी एज्यूम दिस इज वेक्टर डी, तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी, मेक एंगल्स θ1 θ2 θ3 विथ वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे देखें आप तीनों के साथ इस जो वेक्टर डी का है तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ. तो यहाँ से जब आप डी डॉट ए करेंगे, ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला यदि आप याद करें तो इट इज़ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा निकालेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो यहाँ पे देखिए पहला एंगल θ1 है, तो इसमें आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो डी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ओके, यहाँ सेम वाले देखें ए डॉट ए अंदर डॉट प्रोडक्ट किया, तो यहाँ से आप कॉस θ1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो कॉस θ1 की वैल्यू आपकी आ गई मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर अपॉन दिस वन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. सेम लाइक अदर केसेस में भी हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखिए पहले इसने मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो
तो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए होल स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए डॉट बी टू बी डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ओके, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ए बी सी तीनों इक्वल हैं, लैम्डा स्क्वायर डिफरेंट के लिए ए डॉट बी 0 हो जाता है या बी डॉट सी 0 सी डॉट ए 0, तो 3 लैम्डा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया लैम्डा रूट 3। तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू ये थी। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लैम्डा है क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो ये आ गया 1/3 थीटा 1 इज कॉस इनवर्स 1/√3। अब देखें कॉस थीटा 2 से थीटा 2 की वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे, सिमिलरली फाइंड करेंगे सेम प्रोसीजर से। तो यहाँ से जो हमें थीटा 2 की भी वैल्यू मिलेगी सेम मिलेगी थीटा 3। तो इट मीन्स ऑल आर इंक्लाइनिंग the same angles from the vectors a, b and c. This is the required answer. So now question number 15 here. Prove that a plus b dot a plus b equals mod a square plus mod b square if and only if vector a, b are perpendicular given vector a not equals 0, vector b not equals 0. तो यहाँ पे देखें a plus b dot a plus b का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ओके, या आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी ओपन कर सकते थे इसे। तो आपने जैसे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट, दिस इज ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, क्योंकि बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हैं मॉड बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये बना आपका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ओके, अब देखें क्वेश्चन 1 में आप ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पे इसने थोड़ी अलग वे में सॉल्व किया है। तो आपके पास जो ये कंडीशन थी, आप यहाँ पे ए डॉट बी में क्या करेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो थीटा कितना, क्योंकि आपको देखो प्रूव करना मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर के इक्वल लेके आना था इससे। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, डैट इज़ 0। ओके, तो cos 90 आप 0 रख देंगे तो आपका प्रूफ आ जाएगा। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ, क्योंकि आपको जो प्रूफ आप देखेंगे ये आपका प्रूफ था कि a प्लस बी डॉट ये। तो यहाँ पे प्लस 2 जो आपका ये आ रहा है, इससे आप a डॉट बी से ओपन करेंगे मॉड ए मॉड बी, यहाँ पे cos थीटा भी आएगा आगे। तो थीटा आप क्या रख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये ओनली परपेंडिकुलर होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नो। ओके, सो दिस वन completed. Now question number 16 here. Choose the correct answer. आपको correct answer इस MCQs में देना है। If theta is the angle between two vectors a and b, then vector a dot b greater than equal to 0 only when. तो यहाँ कह रहा है दो वेक्टर्स हैं। ओके, थीटा जो एंगल है दो वेक्टर के बीच का एंगल है। इट मीन्स ए डॉट बी, यदि यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल 0, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एंड कॉस थीटा कहने का मीन्स है ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि ए एंड बी कांस्टेंट है, उधर जाएंगे 0 से डिवाइड होंगे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखें ए और बी लेंथ हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो यदि आप कंडीशंस यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे cos 90 की जो cos की वैल्यू होती है 0 to 1 पॉजिटिव होती है, तो 1 0 डिग्री पे, तो इट मीन्स वैल्यू जो लाई करेगी 0 थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 5/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हियर। यहाँ भी आपको करेक्ट ऑप्शन से बताना है। लेट वेक्टर ए बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड बी डैट इज़ 1, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए और इनका सम भी यूनिट वेक्टर होगा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। इफ़ का किस केस में होगा कि एंगल कितना होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ देखें, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी आपको गिवन है 1, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो डैट इज़ 1। इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बन गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी ओपन होगा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये 1 किस केस में होगा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी ऑलरेडी 1 दिया है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। इट मीन्स कॉस 120 वैल्यू -1/2 होती है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ 2π/3। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 सेम लाइक दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गया इस बार, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, तो आपका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट डिलीटेड है। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ईजी। यहाँ पे भी आपको क्रॉस वाला यूज करने थे जो हमने आपको बताया था आई जे, कि यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई डॉट जे क्या हो जाता है आपका के, जे डॉट के की जगह आप क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे जे डॉट के है तो जैसे जे की बात की आ रहा है क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसकी जगह पे आप आई रखेंगे। आई क्रॉस के है, जैसे आई क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज आप आ रहे हैं तो -j पुट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट इन दिस टाइम इट्स डिलीटेड इन योर सिलेबस। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले, डॉट और स्केलर क्रॉस ऑफ वेक्टर दोनों के फॉर्मूला आपको पता है। तो डॉट का ई मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसका होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे मॉड से मॉड, तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपका आ गया था। ओके, तो चाहे आप कॉस को इधर ले जाए साइन को इधर ले जाए तो 1 इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा, और 1 ये हो गया टेन थीटा इक्वल्स 1, और ये किसकी वैल्यू होती है 45, 10 45 1 होता है। ओके, दैट इज π/4। तो π/4 इज द राइट आंसर। So we also completed this chapter. Okay, so thanks for watching, and if you have any doubts then ask to me, and thanks a lot.